नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक तरफ, और दूसरी तरफ इस पर हो रही सियासत। आप किसे चुनेंगे? जाहिर सी बात है, ललिता को इंसाफ मिलना चाहिए, इसे लेकर आप अपनी राय रखेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या करेंगे जिन्होंने पुलिस की नाक में दम कर रखा है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसने कबूल कर लिया, ललिता का परिवार संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से। फिर ये रवि गौतम जैसे लोग या समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पर बैठकर मोदी योगी आपको लेकर नारेबाजी क्यों करवा रहे हैं? पुलिस वैन में जाते हुए रवि गौतम नाम का ये कथित वकील क्यों चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि भैया मेरे बारे में जान लो, मैं वकील हूं, मुझसे तमीज से बात करो। और फिर जब एक थप्पड़ पड़ गया तो उसके बाद पूरा मामला शिफ्ट हो गया इस तरफ कि मुझे थप्पड़ मारा तो मारा कैसे। खबर यह मिल रही है, अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि जितना ड्रामा इस सो कॉल्ड वकील की तरफ से किया गया, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, हमने एक दिन पहले भी इस पूरे मामले को बहुत विस्तार से अपने दर्शकों को बताया था, समझाया था कि उस पॉइंट पर सारी चीजें करना कितना जरूरी था। लेकिन फिर भी एक छोटा सा क्लिप 5 सेकंड का वायरल कर एसएसपी को बदनाम करना और यह कहना कि उन्होंने थप्पड़ क्यों मारा। पहले रवि गौतम ने क्या ड्रामा किया था ना पुलिस वैन में, मैं वो दिखा देती हूँ। बांध रहा, देखो बांध रहा, वो फंदा बांध रहा है, वो फंदा बांध रहा है अंदर, वो फंदा बांध रहा है गले में, फंदा बांध रहा है वो कप्तान साहब, मैं मरूंगा मुझे बदतमीज करेगा, मेरे साथ मैं वकील हूँ, अब इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर आप उस पुलिस अधिकारी की जगह पर होंगे तो आप क्या करेंगे, चीजों को कैसे कंट्रोल करेंगे? पंकज जी, अभी एक्शन तो ले लिया गया है रवि गौतम की तरफ, लेकिन मामला भी ठंडा नहीं पड़ा है। अब मैं जो क्लिप आपने दिखाया उससे आगे की कहानी बताता हूं। सड़क जाम हटाने के लिए पुलिस ने भीड़ को हटाया, मिनिमम बल प्रयोग। मैंने कहा कि वो पुलिस चाहते तो वो लाठीचार्ज करते या कुछ भी करते, पर उन्होंने हल्का थप्पड़ पर मार के सबको हटा दिया। फिर वकील साहब गए कैदी वाहन में, क्योंकि उन्हें हटाया जा रहा था। वो फांसी लगाने लगे, वहां पे नौटंकी किया। फांसी वासी नहीं लगाने वाले, इस तरह के लोग जल्दी मरते नहीं। तो अच्छा तुझे मरना है, मैं तुम्हें लगवाता हूं फांसी। अब एसपी साहब ने वहां 2 तमाचा दे दिया उसे। अब ये जो, अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो नेता साहब के एक समर्थक ने फोन किया पीआरओ को और वो ऑडियो वायरल है। उसमें कहता है, पीआरओ साहब अपने एसपी साहब को बोल देना कि एक कैदी वाहन में मैं और वो अकेले अकेले आ जाएं, पता चलेगा कि कौन क्या है। ये इनके तेवर है। सुनवा देते हैं वो ऑडियो भी, सुनवा देते हैं वो ऑडियो। पीआरओ साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। पीआरओ साहब आप ठीक है? आप बढ़िया हैं, बताओ जी साहब। मैं पीआरओ साहब ये कह रहा था, जैसे कप्तान साहब उसमें गाड़ी में चढ़े थे, एक बार मेरी अकेले में करवा दीजिए इनसे, खुले मैदान में। हैं? मैं भी एडवोकेट बोल रहा हूँ, मेरी इनसे अकेले में गाड़ी में बंद करवा दीजिए, बाहर से कुंडी लगा दीजिए, और मैं और वो कप्तान साहब। हाँ, फिर देखते हैं कौन निकलता। धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं कप्तान साहब, ये बढ़िया नहीं, धमकी नहीं पीआरओ साहब, ये बढ़िया बात है। बात नहीं यार, अरे क्या बात है यार, चाटे मार रहे हैं कप्तान साहब, यहाँ खुली गुंडई हो रही है। तो कप्तान साहब चाटे कैसे मार रहे हैं? 5 घंटे से ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, जाम किए हैं। अरे क्या बात करते हो यार। मैं तो ये कह रहा था भाई साहब आपसे। ये वो ऑडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद। पंकज जी, तो पीआरओ साहब को फोन किया, फोन पे तो कोई भी किसी को बोल सकता है। फिर हो गया सामना, आमने सामने। और आमने सामने इस छोटे मोटे का नहीं, चंद्रशेखर वो आ रहे थे, रोड जाम कर रहे थे। एक इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि भाई रोड जाम मत करो, लोगों को परेशानी होती है, आपको जो भी करना है चलो। चंद्रशेखर राव ने कहा कि रोड तुम्हारे बाप का है, हम इसे जाम करें, इसे खोद डाले, कौन होगा तुम रोकने वाले? इंस्पेक्टर लेवल का आदमी, सोचिए, एसपी नहीं। एसपी साहब अविनाश पांडे जी तो बाद में आते, वो तो एसएसपी हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो इंस्पेक्टर क्या बोलता है पता है? सुन चंदू, मैं रहूंगा इंस्पेक्टर ही जिंदगी भर, तू अगली बार सांसद रहेगा कि नहीं रहेगा तेरा ठिकाना नहीं है, और ज्यादा बोला मारूंगा यहीं पे घसीट के। अब इंस्पेक्टर का जो तेवर देखा, इसने कहा कि मैं तो एसपी से लड़ने जा रहा था, एसएसपी से, यहां तो दरोगा एक से एक औलादी है। वो भी वीडियो दिखा दीजिए, वो इंस्पेक्टर ने जो कहा था, वो भी दिखा देते हैं। बड़का सांसद बन के आए थे।
कौन कह रहा था? कौन है मालिक? कौन है वो मालिक जो कह रहा था? ये सड़क किसकी है? सड़क ये है? कौन कह रहा था? ठीक है सर, सड़क तय करोगे आप? मालिक हो गया आप? कर्मचारी हो आप? सर देखो मैं इंस्पेक्टर हूँ, हाँ। इंस्पेक्टर ही रहूंगा। हाँ। मैंने आपको बता दी क्या? मैं देखिए मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूंगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन सा? पंकज जी, वीडियो तो दर्शकों ने देख लिया, ऑडियो तो सुन लिया, लेकिन दो पक्ष, एक पक्ष कह रहा है कि जरूरत ही नहीं थी ये सारी चीजें करने की, दूसरा पक्ष कह रहा है तो और क्या करते, पिट जाते, इनकी धमकियों से डर जाते। और इन लोगों को तो नेतागिरी करना काम है। ये चंद्रशेखर रावण जब इसी उत्तर प्रदेश में इसी के संसदीय क्षेत्र में जब मियां रेपिस्ट था तब कहे नहीं गया। अरे वो उसमें वीडियो क्या देखिए हो गया? ना, सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है, रोहित जाटव नाम का एक बच्चा है, हाँ। बेचारा कह रहा है कि उसके भाई को मार दिया। तब तक तो सुन हाँ। रहे हैं सारी बातें, जैसे ही कहा कि सामने वाला पक्ष मुसलमान था, चुप हो गए। तुम पुलिस को चैलेंज करोगे और धमकी दोगे फोन पे और नेतागिरी चमकाओगे, अब पुलिस क्या करेगी? और यही जब मुसलमान सामने होते हैं तो क्या करते हो? और चंद्रशेखर राव ने क्या किया, आगे की कहानी सुनिए। उसने बाबा साहब के संविधान का अपमान किया। क्या बोलता है पता है लोगों को वहां खड़ा होके कि बाबा साहब का संविधान हमें न्याय नहीं दे पाता, इसलिए उस संविधान के खिलाफ हम सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करते हैं क्योंकि संविधान से न्याय नहीं मिल सकेगा। बोले वाह रे दलित नेता। इसमें ये भी अच्छा था। मायावती जी ने कहा, ये भी अच्छा हाँ था। मायावती जी ने कहा कि ये पागल आदमी है। चार उच्चकों ने मिलकर नेतागिरी शुरू की और गलती से बन गया एक बार। मुझे लगता है चंद्रशेखर रावण का बयान और उस पर मायावती जी का रिस्पॉन्स, तब फर्क पड़ेगा कि बड़ा नेता और छोटा नेता में क्या फर्क है। छोटा नेता जुबान से भी छोटा होता है, व्यवहार से भी छोटा होता है और इसका विजन भी उतना ही रहता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे सवाल उठाएंगे और करेंगे दलितों की राजनीति। सुनवा देते। बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है और यदि मामला अदालत में जाता है और निचली अदालत में इंसाफ नहीं मिलने पर फिर इनको आगे सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। पंकज जी, मायावती ने तो देखिए उनकी जो राजनीति है वो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर रही है, किसके लिए आवाज उठानी है, सही को सही बताना है, गलत को गलत बताना है। लेकिन जो चंद्रशेखर या उनकी आड़ में रवि गौतम जैसे लोग कर रहे हैं, इनका क्या करें? खैर एफआईआर सुनने की बात आ रही कि एफआईआर हो गई है दर्ज, पर उससे क्या? हाँ, रवि गौतम तो लफंगा है। उसमें पता है 3 आदमी थे ना, एक है जिला से ताड़ी पार, हाँ, तो जिला बदर किया हुआ है। हाँ, एक है जिसपे SC ST के 4 केस खुद लगाए हुए हैं, ये रवि गौतम जिसको आप बोल रही हैं। और तीसरा है कि उसके घर वालों ने उसे भगा दिया और वो समाजवादी पार्टी का नेता है तीसरा कोई, सिद्धार्थ हिमांशु शायद। हाँ, तो ये हाल है। तो एक जिला बदर, दूसरा तड़ी पार, तीसरा SC ST वाला। अब ऐसे ही लोग ये बहुजन मूवमेंट चलाएंगे। और ये मैं बोलना नहीं चाहता, चंद्रशेखर रावण का इतिहास हर किसी को पता है, और नहीं पता है तो जाके गावेरी और ऑडियो बिल्कुल टाइप कर लीजिए, बिल्कुल सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये कांशीराम जी के सपनों का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, ये बहन मायावती के संघर्ष का अपमान है, और इन्होंने पूरे उस मूवमेंट को लफंगागिरी का अड्डा बना दिया है। और एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ SP साहब देखिए, वो शरीफ आदमी है, सारे लोग उन्हें गाली दे रहे हैं और उन्होंने कहा दे दो यार गाली, मेरा काम था वहां से जाम हटाना, मैंने हटा दिया। अब वो रिस्पॉन्स में क्या कर रहे हैं और कितना पॉजिटिव आदमी है वो उन्होंने क्या कहा पता है कि यार जो मेरे से
मेरे तरफ से हैं, जो मेरा पक्ष ले रहे हैं, आप वृक्षारोपण में एक पेड़ लगा दो, अगर सचमुच में मेरे समर्थक हो तो। और अगर मेरा विरोध कर रहे हो तो उस क्रोध में 2 पेड़ लगा दो, देश का भला हो जाएगा। क्या कुछ कहना है आपका, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।